नाम से नहायती काबिल एहतराम GDA के सदर पीर साहब पगारा, सदरुद्दीन शाह साहब और स्टेज पे बैठे मौजूदीन GDA के लीडर्स और सबसे ज्यादा काबिल एहतराम हुर जमात जो 2 दिन से पैदल काफलों की शक्ल में किसी मार्केट कमेटी, किसी म्युनिसिपल कमेटी, किसी डिस्ट्रिक्ट के पैसे पे नहीं, ATM के पैसों पे नहीं, पर अपने जज्बे के तहत यहाँ पहुंचे। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स, बदीन और मुख्तलिफ दूर दूर की डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आए और एक कामयाब जलसा, एक कामयाब धरना, जिसकी मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। पर मैं पीर साहब पगारा की इस जज्बे और आप सबके जज्बे को भी मुबारक देती हूँ कि ये धरना दूसरे धरनों से मुख्तलिफ है, जहाँ पे इंसानियत को नजर में रखा गया। और आपने देखा, आपकी कैमरे की आंख ने देखा कि एम्बुलेंसेस गुजरी, फैमिलीज गुजरी, उनके लिए मुश्किल पैदा नहीं की गई। मेरे भाइयों, आज इस धरने के जरिए हम उन इदारों को पैगाम देना चाहते हैं कि सिंध पाकिस्तान बनाने वाला सूबा था और आज मुझ समेत काफी स्टेज पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के बनाने में एक किरदार अदा किया। आज जिस तरह उन बनाने वालों के साथ सलूक किया गया, ये कहते हैं इलेक्शन धांधला, मैं कहती हूं ये डाका था, ये धाड़ा था, ये आपके हकूक पे धाड़ा मारा गया है। ये आज 15 साल की हुकूमत में आज कहीं पानी पीने का नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, क्या चीज है जो आपको मिली है। मैं चीफ जस्टिस साहब से भी ये कहती हूं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो एक मजाक बना दिया। आर्टिकल 218 क्लॉज 3, चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं ना कितनी शफाफ इलेक्शनें हुई हैं। ये सिंध को एक कॉलोनी बना दिया है। सिंध कोई कॉलोनी नहीं है, ये कोई अंग्रेजों की कॉलोनी नहीं है कि जो हर दफा सिंध का सौदा कर दिया जाता है। सिंध का सौदा हुआ है, 2018 में भी सिंध का सौदा हुआ था और आज भी सिंध का सौदा किया गया। ये कोई कॉलोनी है? हम सब गुलाम हैं। मैं ये इस स्टेज से कहती हूँ, हम इसको मुस्तरद करते थे, हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते थे, हम इस इलेक्शन कमीशन को मुस्तरद करते हैं। और बिल्कुल सही कहा हमारी कॉलीग ने कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिन्होंने आपके हकूक पे डाका डाला है। मैं ये बताना चाहती हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बदले में कॉन्स्टिट्यूशन 18वीं तरमीम भाई एक स्टेट विद इन अ स्टेट बना दिया गया। हर बात पे कहा जाता है कि सिंध को ना बोले, 18वीं तरमीम आ गई है, अब इनका हक है, इनकी पुलिस है, ये जैसी तैसी जो चाहे सिंध के साथ करे। अरे 18वीं तरमीम का मजाक बना दिया गया। आज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस देख लीजिए कि क्या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुई है, वहां भी एक डाका था और उसी से हमारे खदशात थे
इलेक्शन में भी यही करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर साहब, क्या कितने में सौदा किया है, क्या कीमत लगाई है सिंध के हकूक की? आपने लोकल गवर्नमेंट छीनी, आपने जनरल इलेक्शन छीनी, लेकिन अब सिंध की आवाम चुप नहीं बैठेगी। और मैं पीर पगाड़ा साहब से भी ये कहूंगी, आज सिंध के लोगों की नजरें, सिंध की औरतों की नजरें, सिंध के बच्चों की नजरें और यहाँ के गरीब हारी की नजर, मजदूर की नजर, सबकी नजरें आज जीडीए पे और आपकी तरफ हैं। और हमने जब तक इत्मीनान से नहीं बैठना, जब तक कि हम सिंध को अब हकूक न दिलाएं, और जिसके लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, अगर मैं और सायरा बानो उस नेशनल असेंबली को हिला सकते थे, तो आज हम दो औरतें ही पूरे सिंध की हिला के रख सकते थे। आप सिंध की औरतें एक मजबूत औरतें हैं, और आप हर जद्दोजहद में, आज ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में बैठे थे, इनको आवाज दे तो यही देखेगा सबसे पहले, तो आगे ये खड़ी हो जाएंगी। और इंशाअल्लाह ताला कि हम अपना हकूक इसी जद्दोजहद के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ पे हर बैठा हुआ लीडर आज ये अहद करेगा कि हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि हम सिंध के लोगों को उनका हकूक ना दिला दें। सही बोला कि मैं उन इदारों से भी कहती हूं कि पाकिस्तान बनाने वालों को इस तरह धत्कारा ना जाए, क्योंकि हम फिर वो दर्द रखते हैं जहां पाकिस्तान की बका की ख्याल आ जाता है। फिर हम अपना कदम रोक लेते हैं और अपनी जुबान रोक लेते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि अब हम सिंध को बचाने के लिए, सिंध के लोगों के हकूक बचाने के लिए कुछ ज्यादा बोल जाएं, फिर कहोगे कि बोलेंगे कि बोलता है। हम बोलने पे मजबूर हो गए हैं, और आज अगर बच्चे से पूछोगे तो वो बताएंगे कि इलेक्शन किसने कराई, धांधली किसने कराई। आज बच्चे के जुबान पर है, आज उंगलियां उठ रही हैं आप लोगों की तरफ। खुदारा होश के नाखून ले। और इलेक्शन के बाद जिस तरह एफआईआर हमारे वर्करों पे काटी जा रही हैं, एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मैं कहती हूं उस पुलिस और ये होम मिनिस्ट्री से कि अगर ऐसा किया तो दमादम मस्त कलंदर करके दिखाएंगे आपको। आज बदीन में हमारे वर्करों पे एफआईआर कटी, और जैसे यहाँ लियाकत जतोई साहब और मुर्तजा जतोई साहब ने भी कहा कि उनके वर्करों पे भी झूठी एफआईआर कट रही हैं। इन सबको रोका जाए। आप सिंध में होते हैं तो कोई और बात करते हैं, और पंजाब जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। वहां तो नारा लगता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो अरे भाई, सिंध में क्या हो रहा है? मैंने पहले भी कहा था, वहां जाके कहते हो कि शेर खून चूस रहा है अवाम का। मैं पूछती हूं, सिंध की अवाम का खून कौन चूस रहा है? आपके वो चूहे जो गंदम खा जाते हैं, दवाइयां खा जाते हैं, वो सिंध की अवाम का खून चूस रहे हैं। लेकिन अब सिंध की आवाम चुप नहीं बैठेगी, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुख्तलिफ पार्टीज के साथ हम JUIF
जिस तरह मौलाना साहब ने वहां ऐलान किया है। हम चाहते हैं कि सिंध के लेवल पे एक इत्तेहाद बने और उस इत्तेहाद में सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके साथ नाइंसाफी है और एक प्लेटर में रख के पीपल्स पार्टी को सिंध तोहफे में दे दिया जाता है। एक केक की तरह पाकिस्तान को काट के रख रहे हैं कि सिंध और बलूचिस्तान इनकी फरमाइश है, पंजाब किसी और की फरमाइश है और केपीके कहीं और। पर मैं इस प्लेटफॉर्म से केपीके के लोगों को भी खराज तहसीन पेश करूंगी। अपने मौकफ पे खड़े रहे, अपने पैरों पे अपनी मजबूती से खड़े रहे और आखिर मनवा लिया। इंशाअल्लाह सिंध के लोग भी अब अपने मौकफ पे खड़े रहेंगे और अपनी इस हकीकी आजादी को, इस नाम नेहाद जो ये जमहूरियत है, इसका लिबादा अब उतर चुका है और हम हकीकी जमहूरियत के लिए जदोजहद करेंगे। मैं एक आध डिमांड्स के बाद कि ये इलेक्शन कमीशन नामंजूर, ये इलेक्शन नामंजूर, ये लोकल बॉडीज नामंजूर और जो विक्टिमाइजेशन है ये भी नामंजूर। ऐसा ना हो कि इस गरीब आदमी का हाथ हो और आपका गिरेबान हो, इसलिए रोक लीजिए उन हाथों को। और हम सिंध में अमन चाहते हैं, इसलिए एक पुरअमन जदोजहद करना चाहते हैं, उसलिए मजबूर न किया जाए। मैं एनएफसी के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की भी डिमांड करती हूँ, क्योंकि उसकी एनएफसी की आड़ में वो पैसा हुक्मरानों के पेट में जाता रहा और प्रॉपर्टीज बनती रही। तो हकीकी जमहूरियत, हकीकी 18th अमेंडमेंट या हकीकी अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये मुल्क चले तो फिर उसको सही तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आज सेनेट में सिंध के नाम से जो सेनेटर जाते हैं वो सिंध की आवाम की बात नहीं करते। हमें हकीकी नुमाइंदे चाहिए हैं सेनेट में भी। मैं आखिर में इस नारे के साथ, इस जज्बे के, आपके जज्बे को देखते हुए कि ये जदोजहद जारी रहेगी और हम अपना हकूक लेके रहेंगे और सिंध में एक साफ शफाफ इलेक्शन जो कि जरूरत है उसकी हम वो लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह साईं तव्हां खे आबाद रखे, खुश रखे, यही जदोजहद का चालू रहे, चाहे ये हुर जमात हुजे या चाहे असांजी जीडीए जी पॉलिटिकल पार्टीज जी डिफरेंट हुननि जे वर्करनि खे या आहे त हाणे चैन सां न वेझो। असांखे विढ़नो आहे, असांखे पंहिंजो हक़ूक़ वठणो आहे। जिए अवाम, जिए सिंध, जिए पाकिस्तान।